अंग तक हमने बता दिया था। ठीक है, आज के इस क्वेश्चन में आपको च हम बताएंगे, च से बताना प्रारंभ करेंगे ना। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं, देखते हैं च वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है एक रेडियो पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों से घटकर, ठीक है, 25 दिनों में घटकर 1/8 रह जाती है। ध्यान से देखिएगा, कितना रहती है? 1/8 रह जाती है। पदार्थ की अर्ध आयु की गणना कीजिए। सवाल इस बहुत बेस्ट है। ठीक है, बस आप इसको अच्छे समझिएगा। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा तो वो लगा भी सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आया वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए हम इसको हल करते हैं अब। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं अब हम। देखिए तो क्या करेंगे हम, पहले मानेंगे क्या, माना, ठीक है, माना रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, माना रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा कितना है? n0 मान लेते हैं। ठीक है, प्रारंभिक मात्रा क्या हो गया? n0। ठीक है, तब n अर्ध आयुओं, ठीक है, अर्ध आयुओं, ठीक है, के पश्चात बचे पदार्थ की मात्रा, ठीक है, क्या होगा ये समझिएगा। आयुओं के पश्चात, ठीक है, बचे पदार्थ की मात्रा, तो ध्यान से देखिएगा, इतना आप लोग मान लेंगे पहले। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है उसको समझिएगा ध्यान से। होता है n = जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हो तो समझिए। ठीक है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो n = n0 ब्रैकेट में 1/2 के पावर n, ये होता है फार्मूला। ठीक है ना, चलिए तो हम इसको पक्षांतर करते हैं। तो ये जो n है इसको हम इसके नीचे लाते हैं, यहां गुणा है ना, तो यहां की क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो समझिएगा, इसके बाद हम लिखेंगे n/n0। समझ में आया? ये क्या हो गया? ये इसके नीचे आ गया, यहां पे देखिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा तब? = 1/2 के पावर n, ये हो गया। समझ में आ रही बात? अब देखिए आगे क्या लिखेंगे? शेष पदार्थ। ध्यान से, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, अब इस क्वेश्चन से बात करने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि अर्धायु पूछा था ना, तो हम 1/2 किए हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब देखिए, अब हम लिखेंगे शेष पदार्थ अपने प्रारंभिक ठीक है, प्रारंभिक मान का कितना रह जाता है? क्वेश्चन में दिया गया था ना, 1/8 रह जाता है। तो हम लिख लेते हैं 1/8 रह जाता है, ये कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है। ठीक है, रह जाता है। ठीक, अब समझिए ध्यान से क्वेश्चन में, अर्थात अब हम कह सकते हैं क्या, जो फार्मूला अभी हमने लिखा है क्या, ये n/n0 = 1/2 के पावर n। तो प्रारंभिक सांद्रता अपने कितना रह जाता है? 1/8 रह जाता है। तो हम इसको लिखेंगे, इसके इतना बराबर लिखें तो लिखेंगे क्या? ध्यान से देखिए, n/n0 = 1/8। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई, किसकी? n/n0 की वैल्यू 1/8, जो कि क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है। ठीक है ना, चलिए तो अब आप समझिएगा ध्यान से। अब क्या हो जाएगा? अब हम n/n0 के जगह पे मान रखेंगे क्या? 1/8, क्योंकि इसी का वैल्यू है ना। चलिए तो अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, समझिएगा ध्यान से। इसकी वैल्यू हमको पता है, तो यहां लिखेंगे 1/8, राइट, = इधर क्या दिया था? 1/2 के पावर n, यही दिया है ना। तो इसको लिखेंगे 1/2 के पावर n। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या बोला गया था इस क्वेश्चन में? ये जो n है, ठीक है, तो n को हम क्या
लिखेंगे। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाली बात है, तो इस हम n को लिखेंगे 1/2 के पावर 3। अब आप पूछेंगे 3 काहे लिखे हैं, तो जो 1/8 है ये किसका क्यूब है, 1/2 का क्यूब है ना, समझ में आ रही बात, तो ये इसका क्यूब है। तो हम कह सकते हैं, समझिएगा, इज इक्वल टू 1/8 को हम ये लिख दिए, ठीक है ना, 1/8 को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 का क्यूब लिख देते, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो मतलब ये हल करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझिए अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 के पावर n है तो n। आई बात समझ में। अब देखिए क्या होगा, जब हमारा ये और ये बराबर है, ठीक है ना, बराबर है तो ऊपर वाला भी बराबर होगा, तो अगर कंपेयर करें ये इसके बराबर हो गया, तो ये जो 3 है ये n के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो हमारा स्मॉल n इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, आई बात समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना क्या है, पदार्थ की अर्ध आयु निकालनी है। ठीक है ना, तो पदार्थ की अर्ध आयु निकलेगा कैसे, आइए हम इसको निकाल के दिखाते हैं। चलिए तो ध्यान देखिएगा, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, पदार्थ का अर्ध आयु, ठीक है, अर्ध आयु इज इक्वल टू, यही ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, विघटन का समय। विघटन का समय क्या होता है ये हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, विघटन का समय बटे, ये क्या होता है, बटे अर्ध आयुओं की संख्या। ठीक है, अर्ध आयुओं की संख्या। ठीक है, विघटन का समय नीचे क्या हो जाएगा, अर्ध आयुओं की संख्या, तो अर्ध आयुओं की संख्या। तो अब आपको ये इसकी वैल्यू पता होगी, इसकी वैल्यू पता होगी, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पदार्थ का अर्ध आयु हम निकालेंगे तो विघटन का समय क्या है, राइट। तो आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, जो कि विघटन का समय दिया गया है, कितना दिया गया है, 25। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है ना, ये दिया है सक्रियता 25 दिनों में घटकर, तो ये समय दिया है 25 दिन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, विघटन का समय दिया है 25। ठीक है, अर्ध आयुओं की संख्या कितना निकाला अभी हमने निकाला था स्मॉल n इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या है, अर्ध आयुओं की संख्या है, तो हम भाग दे देंगे किससे, 3 से। ठीक है, चलिए अब 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 8। ठीक है, सही, 1/3 इतना आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये हो जाएगा इसका अर्ध आयु। ठीक है ना, तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन खंड 100, ठीक है, खंड अ खंड ब हो गया। अब खंड 100 की बात करें तो खंड 100 में आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कब, आइए उसको हम समझेंगे पहले। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 5400 एंगस्ट्राम, ठीक है, तरंगदैर्घ्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन 1.9, ठीक है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा उसका निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। आगे क्या दिया गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ दिया नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम सोचे 2 इसमें है, इसी में ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको हल करना प्रारंभ करेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो हमारे क्वेश्चन में आपका क्या दिया था, लेमडा का मान दिया गया था। ठीक है, तरंगदैर्घ्य को लेमडा से दिखाते हैं, तो लेमडा का मान हमको दिया गया था 5400 एंगस्ट्राम। ठीक है, 5400 एंगस्ट्राम हो गया। अब हम इसको चेंज करेंगे मीटर में, राइट। तो आपको पता होगा, कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे एंगस्ट्राम को मीटर में बदलना, तो कैसे बदला जाता है ये तो आपको पता है कि 1 एंगस्ट्राम में कितना मीटर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, 1 एंगस्ट्राम में 1 × 10⁻⁻10 होता है। ठीक है,
तो हम इसको क्या करेंगे, अब एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 5400, ठीक है, गुणे 10 के घाते माइनस 10, इससे गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मीटर में बन जाएगा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। एक चीज अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको और थोड़ा हल कर लेंगे बेसिकली, तो और भी अच्छे से हम कर पाएंगे क्वेश्चन को। क्या करेंगे, 1 2 3, ठीक है ना, पीछे से 3 संख्या छोड़कर दशमलव यहां पे लगाएंगे, 5.4, ठीक है, गुणे 10 के घाते हम क्या लिखेंगे, बस यही बता दीजिए आप लोग। क्या करेंगे, तो हमारा 3 अंक दशमलव इधर गया, तो इसमें से 3 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हो जाएगा -7। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, अब कार्य फलन आपको दिया गया है, कितना दिया है, कार्य फलन, कार्य फलन, तो कार्य फलन का वैल्यू हमको दिया गया है क्या, W से दिखाते हैं कार्य फलन को। ठीक है, इसका मान दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, तो जो ये दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम क्या करेंगे, अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है हमको बता सकते हैं, ठीक है, पता है ना आपको, तो हम इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हमको कार्य फलन निकालना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा टोटल आएगा कितना, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3.04 गुणे 10 के घाते माइनस 19 जूल होगा। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, अब हमको क्या निकालना है ये समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हमको निकालना है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। बात ये ना, क्वेश्चन में कह रहा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा उसका निरोधी विभव ज्ञात करना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, आपका क्या निकाल लेंगे, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। तो आइए निकालते हैं, तो हो जाएगा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, ठीक है, तो ये हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है के दिखाता है गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ई के इक्वल टू HC, ये फार्मूला आपको पता होगा, HC अपॉन लैम्डा माइनस W। तो इस फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है समझ जाइए पहले ध्यान से, H आपका प्लांक नियतांक है, राइट, और C आपका है प्रकाश की चाल, और आपका लैम्डा तरंग दैर्घ्य, और W है आपका कार्यफलन, E के है आपका गतिज ऊर्जा। बाकी सबसे परिचित हो गए आप। अब आइए हम इसके आगे बढ़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा HC अपॉन लैम्डा, H है प्लांक नियतांक, तो उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है 6.6 गुणे 10 के घाते माइनस 34। H का मान हो गया, गुणे C है, C मतलब प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुणे 10 के घाते 8 होता है। ठीक है ना, अब देखिए बट्टे, अब हमको लिखना है क्या, लिखना है लैम्डा का मान। तो लैम्डा का मान हम क्या निकाले हल करने के बाद, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, तो हम लैम्डा का मान लिखे हैं क्या, आपका लिखे हैं 5.4 गुणे 10 के घाते माइनस 7। तो यही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे अब। ठीक है ना, चलिए तो पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, 5.4 गुणे 10 के घाते माइनस 7, ये हो गया, माइनस क्या है, W है, तो W का मान यहां पे निकाला हमने 3.04 गुणे 10 के घाते माइनस 19। ठीक है ना, अब इतना हो गया। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो समझिएगा क्वेश्चन को। तो जब हम इसको हल करेंगे तो पहले हमको क्या मिलेगा ये समझिएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 3 का इनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये तो माइनस में है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 छक्का 18, 18 के 8 हासिल लगे 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 छक्का 18, 18 1 19, ये हो गया। दशमलव 1 अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद दशमलव यहां लगेगा। ठीक है, अब गुणे क्या हो जाएगा, 10 के घाते माइनस 34 है, ये प्लस 8 है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है ना, अब 34 में से आप क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे, तो क्या आएगा आपका 26 आएगा, कितना आएगा, तो आपका आएगा क्या, -26 आएगा ना। अब बट्टे 5.4 गुणे 10 के घाते माइनस 7। ठीक है, और माइनस में क्या है, ये वाला, इसको लिखे 3.04 गुणे 10 के घाते माइनस 19।
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, आप लोग क्या ध्यान देना है, तो हमारा कुछ चेंजिंग होने वाला है इसमें, क्या होगा ये समझेंगे आप, ठीक है ना। चलिए, तो हम इसका इसमें भाग देंगे, अब इस चीज का इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, इसको भाग देने पे आएगा दशमलव, ठीक है, दशमलव क्या है, सॉरी 3.666 ऐसे ही आता चला जाएगा, ठीक है ना। इसको भाग देंगे तब ये हमारा आएगा, गुणे क्या हो जाएगा 10 के घाते -19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, अब आपका होगा -3.04 गुणे 10 के घाते -19, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो अब हम करेंगे इसमें, इसको चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए ये दशमलव के बाद 6 है ना, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये 5 से अधिक है, ये गायब होगा तो इसको बढ़ा देगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये भी 5 से अधिक है तो ये इसको बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सिंपल 3 दशमलव, ठीक है, 3.6 को 6 ही रहने देते हैं, ये 6 गायब करेंगे और इसको बढ़ा देंगे, तो ये एक को इसको देख के अपने गायब हो जाएगा, तो जाएगा 6 7 गुणे 10 के घाते -19, फिर माइनस क्या हो जाएगा 3.04 गुणे 10 के घाते -19, ठीक है ना। अब चलिए क्या करेंगे, अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0.63, ठीक है, गुणे 10 के घाते -19, ठीक, ये हमारा आएगा इसका मान। ये क्या है आपका गतिज ऊर्जा है, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल, ऊर्जा तो ऊर्जा, ठीक है ना, तो ये गतिज ऊर्जा है तो इसका मान हो जाएगा जूल। अब एक चीज हमको और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, आइए उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि हमको क्वेश्चन में एक चीज और निकालना था, क्या निकालना था, निरोधी विभव भी निकालना था। तो आइए हम निरोधी विभव भी निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे निरोधी विभव, निरोधी विभव, ठीक है, निरोधी विभव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निरोधी विभव को दिखाते हैं V0 से, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है V0 इज इक्वल टू E के, मतलब गतिज ऊर्जा बटे क्या हो जाएगा E, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये होता है फार्मूला, ठीक है ना। तो निरोधी विभव निकालना बहुत ही सिंपल है, तो हमें उम्मीद है कि आप इसको निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। चलिए, नहीं निकाल पाएंगे जो बच्चे ट्राई करेंगे फिर, तो आप इस फार्मूले का यूज करके निरोधी विभव निकाल लीजिएगा और निकाल के हमको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी सबका वैल्यू आपको पता ही है, ई के का वैल्यू अभी हमने निकाला था और ई का वैल्यू आपको पता ही है, तो आप इस फार्मूले पर रख के हमको बताइएगा कि आंसर इसका क्या आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।